गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ स्वामी नारायण पथगामी भव तुम्हें। आइए आज की डे की शुरुआत करते हैं, यानी जगन्नाथ के नाम लेते हुए, यानी 7 जनवरी 2026। जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। हर दिन की तरह, जैसे कि आपको पता ही होगा, बहुत ही कम समय में जो भी करंट अफेयर है वो हमने ख़त्म कर लेते हैं, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, हु हैज़ बिकम द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। वेनेजुएला पता ही होगा वेनेजुएला के बारे में, है ना। जो अमेरिका रहे, यानी अमेरिका की जो डेल्टा फोर्सेस, वो जो वेनेजुएला की जो निकोलस मादुरो रहे, इन्हें जो कि मतलब अरेस्ट तो नहीं कह सकते, इन्हें किडनैप कर ली है ना। एंड पता ही होगा सिर्फ इन्होंने नहीं, इन्होंने और इनकी पत्नी को साथ। तो बात कर रहे हैं, बस अभी के टाइम में ध्यान में रखिएगा, जो वेनेजुएला की जो अभी के टाइम में इंटरिम मतलब तत्कालीन जो कि प्रेसिडेंट बने, वो वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है ना। और कौन बन सकता है, वो है डिक्ले रोड्रिगस। डिक्ले रोड्रिगस, बस नाम याद रखना, वही तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी के टाइम में सुर्खियों में रहे तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, ध्यान में रखिएगा, शायद एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो है ना, अभी के टाइम में तो काफ़ी चर्चा में रहे। तो निकोलस मादुरो अभी के टाइम में तो इन्हें किडनैप कर पाए गए, यानी यूएस की ओर से। एंड फिर बात करें, बस वेनेजुएला के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एंड क्या है क्या नहीं है वो तो इंटरनेशनल तौर पर मैटर है, वो रहने देते हैं। एंड कैपिटल जो कि कराकास हो गया। एंड करेंसी क्या है, वेनेजुएला की बात कर रहा हूँ, वो है वेनेजुएलन बोलीवार। वेनेजुएलन बोलीवार, क्लियर, ध्यान में रखना सारे के सारे बातें। और ये बात जानते हो ना, जो पीस प्राइज की बात कर रहा हूँ, यानी किससे दी जानी थी, यानी जो डोनाल्ड ट्रम्प थे, इन्हें दी जानी थी नहीं, इन्हें जो मतलब इन्होंने भी रेस में लगे हुए थे। यानी जो पीस प्राइज की, पता ही होगा, पीस प्राइज जो स्वीडिश वैज्ञानिक रहे अल्फ्रेड नोबेल, इनके उद्देश्य में दी जाती है। सॉरी, नोबेल प्राइज में पीस प्राइज पूछे तो वो जो रहे वो कहाँ दी जाती है, ओस्लो में दी जाती है ना। एंड फिर डोनाल्ड ट्रम्प रहे, इन्हें जो कि मतलब पीस प्राइज जो स्वीडिश वैज्ञानिक रहे अल्फ्रेड नोबेल, इनके उद्देश्य में दी जाती है। एंड डोनाल्ड ट्रम्प रेस में लगे हुए थे छठी पर, यानी 6th पर लगे हुए थे, बट इन्हें नहीं मिले। किससे मिली थी, किससे, वो जो वेनेजुएला की, कौन था वेनेजुएला की, मारिया कोरिना मचाडो, पता ही होगा ना, मारिया कोरिना, बस स्पेलिंग गलत हो सकता है, बस ध्यान में रखिए, मारिया कोरिना मचाडो था, हमें तो नाम ही याद रखना है। तो मारिया कोरिना मचाडो था, है ना। कैसे याद रखना है हमें, हमने ऐसे याद रखी थी कि जो एक व्यक्ति रहे, यानी क्या कर रहा है, वेनेजुएला में चारों ओर तरफ जो इनकी जो सरकार रहे क्या करी थी कि जो कोरोना वायरस रहे वो फैला दी थी। तो इसके कारण काफ़ी लोगों की जान को खतरा पहुंच रहा था, यानी इसीलिए ये व्यक्ति ने क्या करती है, इनकी जो अपनी की वैन रहे, यानी वैन जो रहे, वैन कह लो या फिर जो व्हीकल रहे, इसमें बैठती है। एंड बैठकर ये जो कोरोना रहे, यानी कोविड रहे, इसके अगेंस्ट में लड़ाई करती है। लोगों ने सोचते हैं वाह कितना अच्छी काम कर रहा है, यानी ये मारिया, मतलब ये एक ओमेन की बात कर रहा हूँ, है ना। तो इसीलिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दी गई। तो इसीलिए नहीं, असल में ये जो बातें बताया ये एक बस याद रखने के लिए ये बताया, मतलब मार रहा है, मारिया कोरिना, कोरोना को मार रहा है, मचाड़ो, ख़त्म, मारिया कोरिना मचाड़ो, कैसे भी करके याद ही रखना है ना। एंड और भी बाकी तो काफ़ी सारे नोबेल प्राइज़ भी दी गई है। तो देखते हैं और क्या क्या डिटेल में बातें रहे। वेनेजुएला जो कि पार्लियामेंट स्टोन इन द डिक्ले रोड्रिगस, बस नाम याद रखना है, डिक्ले रोड्रिगस आज इंटरव्यू प्रेसिडेंट ऑन मंडे जनवरी 5 2026 में, 2 days आफ्टर द यूएस जो कि फोर्सेज जो कि सीज कर ली है। पता ही होगा सारे के सारे बातें निकोलस मादुरो को। देखते हैं आगे, देखते हैं। नंबर 2 क्या रहे,
which state possesses, कौन सी स्टेट possesses highest number of tiger death, मतलब सबसे ज़्यादा जो कि टाइगर की मृत्यु हुई है इन ईयर 2025 अकॉर्डिंग टू NTCA रिपोर्ट। जो NTCA मतलब पता ही होगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। इसके मुताबिक, इसके रिपोर्ट के मुताबिक वो सबसे ज़्यादा डेथ देखने को मिली कौन सी स्टेट में, ये है मध्य प्रदेश में। क्या ये नहीं जानते हो सबसे ज़्यादा जो टाइगर रहे वो कहाँ रहे, वो भी मध्य प्रदेश में रहे, है ना। एंड इसके बाद महाराष्ट्र के रहे, ध्यान में रखना, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र। एंड ये भी ध्यान में रखना, टाइगर की जो आबादी रहे ना, वर्ल्ड ओवर की बात कर रहा हूँ, ये 40% टाइगर आपको देखने को मिलने वाला है इंडिया में, टोटल टाइगर आबादी की, ध्यान में रखिएगा। और भी काफ़ी सारे बातें रहे, हालांकि इंडिया में जो चीता रहे वो नहीं है, ये बताइए होगा आपको, जो कि काफ़ी सारे जगहों से जो कि लाकर रख रहा है, यानी जो कुनो नेशनल पार्क है ना, वो तो अलग रहे। तब मध्य प्रदेश में जो डेथ की संख्या रहे वो 55 रहे, मतलब ये बताया जा रहा है कि जो पिछले साल जो डेथ की रिकॉर्ड था इसके मुताबिक काफ़ी ज़्यादा रहे। एंड डेथ के भी कारण भी काफ़ी सारे रहे, जैसे कि ये 55 रहे। एंड महाराष्ट्र में कितने के रहे, महाराष्ट्र में 38 रहे। एंड केरला में कितने रहे, केरला में 13 रहे। एंड आसाम में 12 रहे। खैर वो सब रहने देते। एंड बस ध्यान में रखना, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश पर रहे। एंड डेथ के कारण वजह जो रहे यही बताया जा रहा है कि असल में जो काफ़ी सारे साउंड की प्रॉब्लम रहे, नॉइज़ प्रॉब्लम रहे, एंड जो जो क्या रहे, जो फॉरेस्ट की जो कमी हो रहा है, इसके कारण जो एक वाक यानी एक टाइगर दूसरे टाइगर से लड़कर ये मर रहा है। पता ही होगा, मतलब अगर कोई भी इलाका रहे यानी एरिया रहे, वहाँ एक टाइगर रहे तो इनकी जो और दूसरे टाइगर तो दिखाई नहीं देने वाला है। तो काफ़ी बातें रहे, इसके कारण काफ़ी टाइगर की भी जान गया है, बस ध्यान में रखना सारे के सारे। फिर मुझे ये बताइए, जो वर्ल्ड टाइगर डे ये कौन से डे रहे, टाइगर के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये है 29 जुलाई, वर्ल्ड टाइगर डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है, क्लियर। एंड फिर ये ध्यान में रखना, टोटल टाइगर जो रिजर्व रहे, टाइगर रिजर्व की बात कर रहा हूँ, इंडिया में कितने के रहे, 58 है ना, 58 रहे। फिर मुझे ये बताइए 58 नंबर की कौन सी बने थे, वो था माधव टाइगर रिजर्व, है ना, माधव टाइगर रिजर्व। फिर कहाँ रहे माधव टाइगर रिजर्व, वो भी मध्य प्रदेश में रहे, है ना। एंड ये ध्यान में रखना, सबसे फास्ट टाइगर रिजर्व कौन सी था, वो था जिम कॉर्बेट, है ना। मुझे बताना, जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है ना, जो मतलब टाइगर रिजर्व ही कह लो, वो जो रहे वो, इसका अदर नाम बताना, बता सकते हो। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यानी जो उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। एंड इसे स्थापना करवाया गया था 1973 में, है ना। इसका अदर नाम जो रहे ना, कौन से रहे, इसका नाम है हेले नेशनल पार्क, हेले नेशनल पार्क। खैर काफ़ी बातें रहे। एंड ये सारे के सारे तो डिस्कस कर ली। और एक याद आ रहा था, पता ही होगा ना, जो अभी की रिसेंटली भी हमने करंट अफेयर में पढ़ी थी, किसके बारे में, एक टाइगर रिजर्व जो बिहार की बात कर रहा हूँ, वो जो टाइगर रिजर्व घोषणा करी गई है बिहार सरकार के द्वारा, वो कौन सी था, कैमूर, है ना, कैमूर टाइगर रिजर्व ऐसे करके था, है ना। देखते हैं डिटेल में। अकॉर्डिंग टू द डाटा जो कि रिलीज बाय द NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA मध्य प्रदेश रिकॉर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ द डेथ इन 2025 विद द 55 फर्टिलिटी, जो फर्टिलिटी रेट रहे, फर्टिलिटी रेट। एंड ओवरऑल इंडिया लॉस द टोटल 166 टाइगर की टोटल जो कि लॉस कर चुकी है टाइगर इन 2025, विच वाज इंक्रीज 40 डेथ कंपेयर टू, जो कि कंपेयर टू 2024 के मुताबिक जो कि सबसे ज़्यादा डेथ रेट रहे, क्लियर। ये भी देख सकते हो कहाँ कितना डेथ रहे, देखते हैं आगे, देखते हैं। नंबर 3 क्या रहे, इंडियन आर्मी हैज साइन एन एग्रीमेंट विथ व्हिच कंट्री फॉर लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र। बस यही ध्यान में रखना कि सूर्यास्त्र क्या है, ये एक लॉन्ग रेंज जो कि रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, वो भी देखेंगे हमने। एंड कौन सी कंट्री के साथ ये समझौता साइन करी गई है, मतलब ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड, ये जो सूर्यास्त्र है ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड, बट और कौन सी जो कि कंट्री की जो कि तकनीक से ये बनाया जाएगा, ये है इजराइल की। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इजराइल। ध्यान में रखिएगा। तो रेंज इसकी कितनी रहे, 150,
150 से 300 क्लियर, ध्यान में रखना। देखते हैं इनके बारे में डिटेल में क्या बातें रहे। अबाउट सूर्यास्त्र जो कि इज इंडियाज फास्ट जो कि मेड इन इंडिया, बस ध्यान में रहे मेड इन इंडिया। एंड देन द मल्टी जो कि कैलेवर लॉन्ग रेंज जो कि रॉकेट लॉन्चर, ध्यान में रखना लॉन्ग रेंज मतलब ये 150 से 300 है जो कि किलोमीटर तक दाग सकता है, ध्यान में रखिएगा। बस इजिप्ट जो कि इजराइल के साथ ये मिलकर ये डेवलप करने वाला है। एंड बेंजामिन नेतन्याहू रहे है ना पीएम, वो तो पता ही होगा। एंड जेरूसलम कैपिटल रहे। देखते हैं नंबर 4 में क्या रहे। फास्ट गवर्नमेंट रन नहीं, फास्ट गवर्नमेंट रन, फास्ट गवर्नमेंट के अर्थ से रन किया जा रहा है एआई वेस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेस्ट जो कि क्लिनिक ओपन इन व्हिच प्लेस, कौन सी प्लेस में ये ओपन करी गई है, ये है ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, ग्रेटर नोएडा, क्लियर। तो ये किसने डेवलप करी है, वो आईआईटी कानपुर है ना, यस आईआईटी कानपुर ने डेवलप करी है। द फास्ट गवर्नमेंट जो कि एआई एडेड जो कि क्लिनिक वॉज इनॉग्रेटेड एट द गवर्नमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस GIMS इन ग्रेटर नोएडा इंडिया में। दिस इनिशिएटिव एम टू द इंटीग्रेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन into public healthcare setting to improve the diagnostic and reduce treatment, बस ध्यान में ट्रीटमेंट टाइम को रिड्यूस करना, सपोर्ट करना मेडिकल प्रोफेशनल में, तो काफ़ी सारी चीज़ें रहे। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 5। ऑन व्हिच रिवर इज द विष्णुगढ़ पल्पीकोटी, बस ध्यान में रखना ये विष्णुगढ़ पल्पीकोटी ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, बस इतना ही ध्यान में रखना। ये कहाँ रहे, ये रहे अलकनंदा रिवर के ऊपर में। अलकनंदा जानते हो ना, हमने रिवर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें भी हमने डिस्कस करी है ना। जो गंगा रिवर रहे, यानी हमने बात कर रहा हूँ गंगा मैया के बारे में, है ना। तो वो जो निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है पता ही होगा, उत्तराखंड की जो काफ़ी सारे पासेस रहे है ना, उत्तराखंड की काफ़ी सारे नहीं, दोनों पासेस रहे है ना। हमने ऐसे याद रखी थी MV करके, है ना। जो एक तो था मनाला पास और एक था क्या था मनाला पास नीति पास, सॉरी MN करके, है ना। मनाला पास और नीति पास, एंड एक रहे धौली गंगा, है ना। विष्णु प्रयाग निकल रहा है जो कि नीति पास से, एंड धौली गंगा निकल रहा है जो कि मनाला पास से, है ना। इसकी जो कन्फ्लुएंस रहे ये बनती है जो कि अलकनंदा, फिर अलकनंदा फ्लो करती है जो कि उत्तराखंड में, है ना। एंड इसमें जो कि काफ़ी सारे पिंडार रिवर रहे, है ना, पिंडार रहे। एंड इसके काफ़ी सारे जो प्लेसेस को नाम दी गई है, मतलब पहले जो कि कहा जाता है विष्णु प्रयाग, ये मिलने के बाद इसे कहा जाता है विष्णु प्रयाग, है ना, विष्णु प्रयाग। एंड इससे भी हमने याद रखी है, कैसे याद रखी है, VNK सीरियल याद रखिए, VNKRD, बस हमें तो याद ही रखना है। और भी क्या, V मतलब है विष्णु प्रयाग, N मतलब है नंद प्रयाग, ध्यान में रखना। K मतलब है कर्ण प्रयाग, नहीं लिख रहा हूँ, बस बता रहा हूँ, ध्यान में सुनना। R मतलब है रुद्र प्रयाग, D मतलब है क्या था, देव प्रयाग, खत्म, सारे के सारे प्रयाग भी खत्म। एंड ये काफ़ी सारे रिवर भी ज्वाइन होती है जो कि करती है जो कि ये अलकनंदा में, है ना। तो ध्यान में रखना यही अलकनंदा रिवर के ऊपर में रहे ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इसके कैपेसिटी कितने की रहे, ये है 444 जो कि कैपेसिटी है, मेगावाट की है, जो कि मेगावाट की यानी 111 यानी 111 जो कि किलोमीटर, 11 जो कि मेगावाट की, 4 जो कि इसके टरबाइन रहे, ध्यान में रखिएगा, 4 जो कि परियोजना रहे। एंड बात करें किसके बारे में, अभी के टाइम में ये सूची में क्यों रहे, यहाँ एक लोकल ट्रेन के एक्सीडेंट हुए, मतलब इसके जो बनावट के टाइम में ये एक सुड़ंग जो कि रहे, यानी टनल भी कह सकते हो, वो बनाया जा रहा था, यहाँ एक्सीडेंट देखने को मिले, तो ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें अलकनंदा रिवर की जो ओरिजिन रहे, इसे कहा जाता है सतपवंत ग्लेशियर, है ना, रहने देते आगे देखते हैं। जो कि विष्णुगढ़ पापेटकोटी जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट VHP इज लोकेटेड ऑन दी अलकनंदा रिवर, ए मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा की मेजर ट्रिब्यूटरी, ये आपको पता ही होगा, है ना। एंड देखिए गंगा रिवर जब जो देवप्रयाग रहे ना, देवप्रयाग में जब यहाँ से कौन सी रिवर था, वो जो भगीरथी और यहाँ से अलकनंदा आ रहे थे, ये मिलने के बाद देवप्रयाग कहा जाता है, क्लियर। इसके बाद इसके नाम कहा जाता है गंगा रिवर, है ना, गंगा रिवर। इसके बाद जो कि उत्तर प्रदेश में जो कि एंटर करती है ना,
ध्यान में रखिएगा, उत्तर प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश एंड देन और क्या रहे, बिहार में भी एंटर करती है, बिहार हो गया एंड झारखंड में भी कुछ ही हिस्सों में रहे एंड वेस्ट बंगाल में भी रहे। यस, इसके बाद जो कि ये फरक्का के पास, पता ही होगा, ये ध्यान में रखना है, एक फरक्का बैरेज ट्रिटी भी रहे। वो कौन सी ईयर बताना, 1900 है, सॉरी 1900 कहाँ, यस 1996 में फरक्का बैरेज ट्रिटी रहे। जैसे इंडस वाटर ट्रिटी, ऐसे ये फरक्का बैरेज ट्रिटी भी रहे। वो दोनों हिस्से में फरक्का बैरेज ट्रिटी में, जो कि दोनों हिस्सों में डिवाइडेड हो जाती है। एक है हुगली रिवर नाम करके, जो कि वेस्ट बंगाल में, यानी जो हावड़ा के नीचे शायद रहे, वो फ्लो करती है एंड वेस्ट बंगाल में फ्लो करती है, जो कि हुगली के नाम से। एंड और एक हिस्सा चला जाती है जो कि बांग्लादेश में है ना, बांग्लादेश में इसे कहा जाता है पंपा, पंपा कहा जाता है ना। एंड वहाँ से जो क्या रहे, ओंगसी ग्लेशियर से जो निकल रहा है, कौन सी रिवर जो निकल रहा है, ब्रह्मपुत्र रिवर, इसे कहा जाता है यमुना, है ना। ये मिल जाती है आकर जो कि बांग्लादेश में। खैर वो सब रहने देते, काफ़ी सारे चीज़ें रहे, अगर टाइम होते तो काफ़ी चीज़ डिस्कस भी करते। देखते हैं, जल्दी जल्दी खबर ख़त्म करते हैं, टाइम भी ज़्यादा हो चुकी है। Which country legalize cryptocurrency mining and then the trading at the beginning of 2026? यानी क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता ही होगा ना। क्रिप्टो करेंसी जो डिजिटल करेंसी है, मतलब इसके मतलब रियल रूप नहीं है, नहीं है मतलब नहीं है, ये डिजिटल करेंसी है। ये बनाया जाती है कैसे, काफ़ी सारे जो मतलब जो सुपर कंप्यूटर रहे ना, सुपर कंप्यूटर को उपयोग करके इसे जो कि इसकी माइनिंग करी जाती है, इसके बनावट करी जाती है, डेवलप करी जाती है, इसके रियल रूप नहीं है। एंड तो ध्यान में रखना, अभी के टाइम में किसने ये लीगलाइज करी है, ये तुर्कमेनिस्तान। इससे पहले और भी काफ़ी सारे कंट्री जो कि मतलब लीगलाइज कर चुकी है, तो ध्यान में रखिएगा। क्रिप्टो करेंसी की एग्जाम्पल ले दो, कौन सी एग्जाम्पल हो सकता है, बिटकॉइन। मतलब बिटकॉइन की, एक बिटकॉइन की वैल्यू अभी के टाइम में मतलब बात करें तो वो लगभग कितने की रहे, 90 या फिर 80 जो कि लाख की रहे, है ना, एक बिटकॉइन की वैल्यू। काफ़ी सारे बातें रहे एंड ध्यान में रखिएगा। फिर एंड बात करें जो बिटकॉइन, मुझे ये बताना जो क्रिप्टो करेंसी रहे, इसके फाउंडर कौन रहे, इसके फाउंडर लिख दे रहा हूँ, सतोशी साकामोती। साकामोती नाम भी कैसे रहे, अजीब से रहे। तो बस ये तो रहे, हम बस याद रखना है। और बात कर रहे हैं तुर्कमेनिस्तान की, कैपिटल क्या है, वो है आसगावट, लिख दे रहा हूँ, आसगावट क्या कैपिटल रहे, करेंसी तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान मन्नत, ध्यान में रखना। बस देखते हैं, तुर्कमेनिस्तान वन ऑफ द जो कि वर्ल्ड्स जो कि मोस्ट जो कि आइसोलेटेड जो कि नेशन हज द ऑफिशियली लीगलाइज करिए माइनिंग एंड द एक्सचेंज जो कि क्रिप्टो करेंसी इन ए मेजर जो कि शिफ्ट फॉर द कंट्री। एंड ध्यान में रखिएगा, टाइटली जो कि कंट्रोल्ड गैस डिपेंडेंट एंड इकोनॉमी। बस ध्यान में रखिएगा, काफ़ी सारी चीज़ें रहे। तो देखते हैं नंबर 7 में क्या रहे, 72nd नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट बिंग हेल्ड इन व्हिच प्लेस। तो 72nd जो कि 72nd नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट बिंग हेल्ड इन व्हिच प्लेस, कौन सी प्लेस में हो रहा है, तो ये हो रहा है वाराणसी में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वाराणसी में, ध्यान में रखिएगा। एंड ये 4 to अभी के टाइम में शुरुआत हो चुकी है, 4 to 11 जनवरी 2026 में हो रहा है। देखता हूँ डिटेल में क्या रहे, डिटेल में। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनागुरेट कर चुकी है 72nd जो कि नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट 4 जनवरी 2026 12 नून में, एंड जो कि वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। एंड द इनागुरल जो सेरेमनी रहे, सेरेमनी विल बी हेल्ड एट दी जो संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम वाराणसी रहे, वहाँ जो कि यह इनागुरेट करवाया गया है। द टूर्नामेंट विंग हेल्ड 4 to 11 जनवरी विल विटनेस एंड पार्टिसिपेशन एट द आकर्षण इंडिया। बस ध्यान में रखना, आगे देखते हैं क्या रहे। नंबर 8 में नेशनल बाढ़ डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट में, ये है 5 जनवरी। अब तक हमने कौन सी डे ऑब्जर्व कर चुके हैं, एंड ये जो बाढ़ डे फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करवाया गया था 2002 में, क्लियर है ना। एंड ध्यान में रखिएगा और देखते हैं। एंड बात करें स्टडी ऑफ बाढ़ को क्या कहा जाता है,
ऑर्निथोलॉजी, है ना, ध्यान में रखना। आगे देखते हैं। नेशनल बर्ड डे 2026 विल बी ऑब्जर्व ऑन January 5 and drawing attention to the vital role bird play in the maintaining, बस ध्यान में रखना इकोलॉजिकल जो कि फलन। बस आगे देखते हैं। नंबर 9, व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया इन टर्म ऑफ इट्स कंट्रीब्यूशन टू WHO, है ना, टू WHO की फार्माको विजिलेंस एफर्ट में इंडिया का रैंक कितने की रहा है? इंडिया का रैंक 8वां रहा है। अच्छी बात है, अभी के टाइम में 8th रहे, बट 2014 की बात करें वो जो रैंक था वो 123 था। क्लियर, 123 ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात कर रहे हैं WHO के बारे में, डिस्कस कर लेते हैं। WHO के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जो 7 अप्रैल 1948 में जिसकी स्थापना रही, हेडक्वार्टर कहाँ रहे? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, है ना, स्विट्जरलैंड में। एंड तो हेड कौन रहे? हेड है टेड्रस अडानोम घेब्रियस, है ना, टेड्रस अडानोम घेब्रियस, ध्यान में रखिएगा। एंड इसीलिए जो 7 अप्रैल को जो कि ऑब्जर्व करी जाती है हेल्थ डे के रूप में, है ना। इंडिया रैंक करिए 8 ग्लोबली जो कि इन दी कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO एंड फार्माकोविजिलेंस एफर्ट एंड विच इज इन्वॉल्विंग कंट्रीब्यूटिंग द एडवर्स ड्रग एंड देन द रिएक्शन, ध्यान में रखना। मतलब इसका काम क्या है? फार्माकोविजिलेंस, जो ड्रग की जो नस्ली जो पदार्थ रहे यानी जो ड्रग रहे इसके सही ढंग से उपयोग किया जाए। जो भी कंपनी बना रहा है यानी जो दवाई की जो बनावट कर रहा है इसमें काफ़ी जो कि नुकसान ना हो, यानी, है ना, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो कि मानक जो कि निर्धारण करी जाती है। क्लियर, बस बात यही है। एंड ये भी देख सकते हो यहाँ भी लिखी गई है जो कि फर्स्ट रैंक 123 एंड वर्ल्ड वाइड इन द कंट्रीब्यूशन अंडर WHO प्रोग्राम फॉर द इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग WHO। बस अभी के टाइम में ये 8th पर पहुँच चुकी है। अच्छी बात है। नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन एंड देन खत्म करते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ द झारखंड हाई कोर्ट? झारखंड हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस बने वो है महेश कौन रहे? महेश शरचंद्रा सोनाल तो नहीं, सोनाक, है ना, सोनाक था, ध्यान में रखना। शरद चंद्रा यस, शरद चंद्रा जो कि सोनाक था, सोनाक के है, एल नहीं, सोनाक NAK। बस ध्यान में रखना, नाम याद रखना इन्हें जो कि बनाए गए जस्टिस के रूप में, चीफ जस्टिस। फिर बात करें चीफ जस्टिस के आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के तहत अपॉइंटेड करी जाती है? 217 के तहत एंड आर्टिकल के तहत, एंड किसके द्वारा? बाय प्रेसिडेंट, ये बात ध्यान में रखना। एंड बात करें हाई कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट के आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक रहे, है ना, ये बात ध्यान में रखना। एंड टोटल हाई कोर्ट अभी के टाइम में कितने रहे? टोटल हाई कोर्ट 25 बार है ना, 25। एंड 25th नंबर की जो बने थे वो था अमरावती हाई कोर्ट, है ना, अमरावती हाई कोर्ट, ये भी ध्यान में रखना। एंड और क्या बात कर रहे थे? फर्स्ट फीमेल जो कौन रहे? फर्स्ट फीमेल जो जज रहे, फर्स्ट फीमेल जज हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ। फीमेल जज जो थे वो कौन थे? वो अन्ना चांडी केरला हाई कोर्ट की थे, है ना। एंड फर्स्ट फीमेल जो कि जस्टिस पूछे तो वो लीला सेठ थे, हिमाचल प्रदेश की। तो वो सारे के सारे रहने देते द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ दी जो कि झारखंड, बस ध्यान में रखना। एंड कैपिटल तो रांची, ये तो पता ही होगा। एंड हेमंत बिश्व सोरेन रहे, है ना, हेमंत बिश्व सोरेन कौन रहे बता ना, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ। यानी झारखंड के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके CM बताना, गवर्नर बताना एंड बस इतना ही बताना, तो ध्यान में रखिएगा। एंड कैपिटल तो बताइए रांची, ध्यान में रखना। सो फ्रेंड, आज की ये सारे के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MC के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय जगन्नाथ।